पिछले 3 दिनों में राजस्थान के 3 मंत्रियों ने मुझसे शिकायत की कि राजस्थान तक पर सचिन पायलट ज्यादा दिखते हैं, उनकी खबरें ज्यादा दिखाई जाती हैं। मैंने तीनों से कहा कि आप पूरा मंत्रिमंडल मिलकर सचिन पायलट की लोकप्रियता के बराबर हो जाइए, सारे चैनल दिन भर आपकी खबरें दिखाएंगे। मैंने पहले भी कहा है, जो दिखता है वो बिकता है, जो बिकता है वो दिखता है। सचिन पायलट राजस्थान की राजनीति की सच्चाई बन चुके हैं। इधर यू हेट हिम और लव हिम, यू कांट इग्नोर हिम। सचिन पायलट जैसा बनने की इच्छा रखना, सचिन पायलट जैसा बनना, ये ख्वाहिशें हो सकती हैं मगर आसान नहीं है। देखिए, जिस तरह से उत्तराखंड की देवभूमि में सचिन पायलट का जोरदार स्वागत हुआ है, राजस्थान में कितने ऐसे नेता हैं जो प्रदेश के बाहर जाकर भी इस तरह का स्वागत हासिल कर सकते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि शिकायतें करना आसान है मगर सचिन पायलट जैसी लोकप्रियता हासिल करना आसान नहीं है, और यह मैं राजस्थान के सभी बड़े नेताओं के लिए कहता हूं। सचिन पायलट को लेकर जिस तरह से लोगों में दीवानगी है, बार बार उसे कमतर करने के लिए जातीय बंधन में बांधने की कोशिश होती है। उत्तराखंड या देहरादून में कोई उनका जातीय आधार नहीं है। इसके बावजूद जिस तरह से लोगों में एक जोश था, सचिन पायलट रंग में दिखे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ठहाका लगाते दिखे और जोरदार तरीके से सवालों का जवाब देते हुए दिखे। मुख्यमंत्री बनाने पर, नेता बनाने पर उन्होंने साफ साफ कहा कि कांग्रेस में विधायक फैसला करते हैं और सोनिया गांधी उसके बाद फैसला लेती हैं। जाहिर सी बात है कि उत्तराखंड से लेकर राजस्थान तक के लोग इसे लेकर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि राजस्थान में क्या होगा। राजस्थान की एक समस्या है, जैसा कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि वसुंधरा राजे को कोई इग्नोर नहीं कर सकता, जब वो आएंगी तो छा जाएंगी, फिलहाल वो सक्रिय नहीं है। अब सवाल उठता है कि वो दिन लद गए जब आप 4 सालों तक घर में बैठे रहते हो और फिर जनता के बीच आकर कहते हो कि मैं ही काबिल हूं, मुझे ही मुख्यमंत्री बनाओ, क्योंकि आप जोड़ तोड़ में माहिर रहते हो। आप मुख्यमंत्री हो, आप पूर्व मुख्यमंत्री हो, लेकिन इसके बावजूद आप जनता के बीच नहीं हो, तो समझना चाहिए कि जनता के लिए यह आसान नहीं है कि आपकी लोकप्रियता को बरकरार रखे। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर भी पिछले 3-4 दिनों में लगातार लोगों ने मुझसे कहा कि यह जन नायक हैं, जन नेता हैं, क्या आपने कभी इनके खिलाफ कुछ सुना है? मैंने उनसे यही कहा कि यह और भी गंभीर संकट है। जब कोई आपके खिलाफ न बोले, जब कोई आपके पक्ष में न बोले, तो आपके होना ना होना बराबर हो जाता है, और यह सबसे बड़ा संकट है कि जनता की उम्मीदों का मर जाना। आपसे अपेक्षा नहीं है, इसलिए लोग आप पर गुस्सा नहीं हो रहे हैं। आपसे अपेक्षा नहीं है, इसलिए लोग आपसे मोहब्बत नहीं कर रहे हैं। वजह यही है कि 56 सीटें आ जाती है और 21 सीटें आ जाती है, और इस भुलावे में आप रहते हो मेरे खिलाफ जन आक्रोश नहीं है। यह एक संकट है। नेता जैसा भी हो, या तो जनता उसके साथ हो या जनता उसके खिलाफ हो, वो जिंदा दिखना चाहिए, जिंदा दिल दिखना चाहिए। यही कांग्रेस की जरूरत है। जिस तरह से सचिन पायलट ने कहा कि एक तरह से कांग्रेस में ऊर्जा का संचार हो रहा है, पंजाब से लेकर, उत्तराखंड से लेकर, मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक, तो उसके लिए कांग्रेस को कलेवर बदलना होगा, और इसीलिए लगातार पंजाब से यह कोशिश की जा रही है। लेकिन जो बुजुर्ग नेता हैं, उनका घर्षण बल इतना मजबूत है कि किसी भी बदलाव के खिलाफ उनका घर्षण लगता है। यही वजह है कि जो काम पंजाब में पहले हो जाना चाहिए था, वापस नवजोत सिंह सिद्धू को बुलाया गया है सोनिया गांधी से मिलने के लिए। अब समस्या है कि हेमंत बिस्व शर्मा छोड़कर चले गए कांग्रेस, और असम के आज मुख्यमंत्री हैं, इसलिए कि तरुण गोगोई बुजुर्ग अवस्था में भी दोबारा से मुख्यमंत्री बनना चाहते थे।
अमरिंदर सिंह की उम्र हो गई है, वो फिर से बनना चाहते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रबल इच्छा है, और पहली बार इतनी प्रबल इच्छा है, अब कोई इच्छा बाकी नहीं है कि मैं फिर से रिपीट करूं। तब तक वो करीब करीब 75 साल के हो जाएंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि आप इस तरह से एकाधिकार जमाकर पार्टी पर कब्जा कर लेते हो और फिर कहते हो कि जब तक जीऊंगा मैं ही मुख्यमंत्री रहूंगा, तो फिर अगली पीढ़ी तैयार नहीं होती है। यही समस्या कांग्रेस की रही है। आप असम से लेकर गुजरात तक देख लीजिए, नई पीढ़ी तैयार नहीं हो पाई, क्योंकि पुरानी पीढ़ी तब तक सत्ता नहीं छोड़ी जब तक बुजुर्ग न हो गए, हाथ पांव चलने बंद न हो गए। इसीलिए यह स्थिति हो गई है कि कांग्रेस के हाथ पांव चलने बंद हो गए हैं, कांग्रेस पार्टी के रूप में बुजुर्ग हो गई है। लेकिन जिस तरह से प्रियंका गांधी ने राह दिखाई है, ऐसा लगता है कि वह बदलाव करने के मूड में है, और जल्दी ही पंजाब के बाद राजस्थान की बारी है। बहुत सारे लोगों को उम्मीद है कि जिस तरह से पंजाब में उम्मीद लगी है खुशखबरी की, राजस्थान में भी लगेगी और कांग्रेस एक बदले हुए कलेवर के साथ सामने आएगी। रही बात सचिन पायलट की, सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने ना बने, प्रदेश अध्यक्ष बने ना बने, मगर यह एक सच्चाई है, उस सच्चाई से कोई इंकार नहीं कर सकता है कि उनकी लोकप्रियता है। जो उन्हें नहीं चाहते हैं वो भी उनका नाम लेकर राजनीति करते हैं, उनके नाम लेकर पत्रकारिता करते हैं। इसलिए सचिन पायलट राजस्थान की राजनीति की एक सच्चाई बन चुके हैं, चाहे आप चाहें या ना चाहें। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।